प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा के लिए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप वीडियो पूरा ध्यान से देखें और समझें, आपको पूरा समझ में आएगा। कोई भी परीक्षा हो मेरे बच्चों, आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई भी माने कोई भी, आप ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें सभी में सेलेक्ट हो जाएंगे आप। देखिए, लगभग 355 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला, जिसमें सांख्य सागर और माधव सागर झीलें शामिल हैं, यह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्यों लगा सकते हैं वो देखिए आप। हमने कई बार बताया है कि सांख्य सागर झील और माधव सागर झील आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगी। यह माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी जिले में है। ठीक है, और इसमें एक नदी बहती है, मनिहार नदी बहती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी बहती है, तो वो पूछ सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सन 1983 में संरक्षित घोषित किया गया सैलाना अभयारण्य किस प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है सैलाना अभयारण्य। तो सैलाना अभयारण्य में खरमोर पक्षी पाले जाते हैं। दिख रहा है आपको? हमने आपको कई बार बोला है सैले खरमोर पक्षी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, याद नहीं रहेगा। हाँ पता है, आपकी ये परीक्षा जो है ना, ये तो बहुत छोटी है। आप इसके बाद 12वीं के बाद जो एग्ज़ाम देंगे मेरे बच्चों, यही प्रश्न आते हैं। हम अभी आपको याद करवा रहे हैं। सैले खरमोर पक्षी पालो। सैलाना में क्या पाला जाता है? खरमोर पक्षी। क्या उत्तर आया था? खरमोर पक्षी, सैले खरमोर पक्षी। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे सिंपल रूप में याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 4 सींग वाला मृग, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध और हिरण आदि के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है आपका अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, आपका प्रश्न है मध्य प्रदेश का, आपका प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 4 सींग वाला मृग, माने ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें 4 सींग वाले मृग मिलते हैं, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध मिलता है और हिरण मिलता है आदि के लिए जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है अपने मध्य प्रदेश में कि 4 सींग वाला मृग मिलता है, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध मिलता है और हिरण मिलता है? तो वो है अपना अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। यह अनूपपुर ज़िले में पड़ता है। अनूपपुर ज़िले में मिलेगा, थोड़ा बहुत डिंडोरी में है, फिर छत्तीसगढ़ में भी ये फैला हुआ है। तो आपको अच्छे से याद रखना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके इस प्रश्न से बन जाते हैं। तो एक तरह की नोट्स टाइप प्रश्न भी हैं। भारत की पहली व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थित है, जहाँ 40 से अधिक लुप्त प्राय दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियाँ भी हैं? देखिए, तो इसका उत्तर है रीवा। रीवा के राजा थे मार्तंड सिंह। उन्होंने 1951 में वहाँ के जंगलों से एक व्हाइट टाइगर पकड़ा था, उसी के नाम पर हो गया व्हाइट टाइगर सफारी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई है। आपका प्रश्न है, नौरादेही और दुर्गावती अभयारण्यों को मिलाकर के एक टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया। यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। इसका नाम बताना है आपको, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखिए यहाँ नौरादेही जो सबसे बड़ा अभयारण्य नौरादेही आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ है? सागर में है नौरादेही। तो नौरादेही और दुर्गावती अभयारण्य को मिलाया गया और एक नया
टाइगर रिजर्व बनाया गया उसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यहाँ से ही इसका आंसर आप दे सकते हैं। प्रश्न है बाघ-जोबट नदी के किनारे स्थित, क्या याद रखना है, बाघ-जोबट नदी अनुसंधान केंद्र से सुसज्जित यह दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पहला तो घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जो घुघुआ है वो पादपों के जीवाश्म है, जो डायनासोर है इसमें डायनासोर के जीवाश्म हैं। एक कहाँ पर है डायनासोर, ये भी देखो पेपर में प्रश्न बन जाता है। आशा करते हैं आपको इसका आंसर समझ में आया है। आपका प्रश्न है मध्य प्रदेश का यह सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है, माने सबसे अधिक बाघ कहाँ मिलते हैं, इसमें जो प्रश्न चल रहा है उसमें, जिसमें चरणगंगा नदी भी बहती है और हाथियों के निवास के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। तो इसका उत्तर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। देखो बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं, आप याद कैसे रखोगे, एक तरीका है हम जो बताते हैं। बाघ बांध दो, जहां बाघ आप बांधना शुरू करेंगे तो सैले बाघ हो जाएंगे, जब सैले बाघ हो जाएंगे, ज़्यादा बाघ हो जाएंगे तो बोलते हैं अधिक घनत्व। तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ मिलते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बाघ बांध दो, ठीक। और याद रखो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसमें चरणगंगा नदी बहती है। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका उमरिया जिले में है। कहाँ पे है, ये आपका उमरिया जिले में है। 1981 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के अंतर्गत घड़ियालों की जनसंख्या हेतु सोन अभयारण्य किस जिले में बनाया गया। तो इसका उत्तर है सीधी जिला। उत्तर क्या है, सीधी जिला। तो सीधी जिला में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल चल रहा है जिसमें घड़ियालों को बचाया जा रहा है। समझ गए बात आप। तो इसका उत्तर क्या है आपका, सीधी जिला। प्रश्न है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा वाला राष्ट्रीय उद्यान है, माने एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में भी फैला है और महाराष्ट्र में भी फैला है। तो वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद रखोगे, याद कर लो, पेंच मम। पेंच मम माने मेरा, पेंच मेरा है, पेंच मेरा है। मम माँ से मध्य प्रदेश और माँ से महाराष्ट्र। पेंच मम, पेंच मम, पेंच मम, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट में बताइए पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, सबने बताना है इस प्रश्न का आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से, काय की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर आपको याद रखना है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। समझो बात, यहाँ पर थोड़ा टाइप नहीं हो पाया है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो है आपका वन विहार, लेकिन सबसे छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी में है। घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, डिंडोरी में है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छे से